रामानुजाचार्य श्री भाष्य का रचना किए और श्री भाष्य का रचना होने के बाद रामानुजाचार्य अभी विचार कर रहे हैं कि पूरा भारत भ्रमण में जाना है प्रचार के लिए, खास करके मायावाद का खंडन करने के लिए। तो रामानुजाचार्य साउथ से शुरू करते हुए उन्होंने कहीं जगह को भ्रमण किए, करते करते वो कहाँ पहुंचे, जगन्नाथपुरी में पहुंचे थे। वहां पर आपने सुना है किस प्रकार श्री जगन्नाथ जी उनको जो है वहां से 300 माइल दूरी में एक कुर्म क्षेत्र, एक जंगल में उनको स्थानांतरित कर दिए थे और वहां पर उन्होंने कई सारे भक्त बनाए। आगे सारे नरसिम्हा क्षेत्रों को दर्शन करते हुए, प्रचार करते हुए आगे रामानुजाचार्य कहाँ पहुंच गए थे? तिरुमला, है ना, श्रीशैल धाम, श्रीशैल धाम की। तो तिरुपति में पहुंचे और वहां पर जब पहुंचे रामानुजाचार्य, वहां पर एक दुविधा चल रही थी शैव का और वैष्णवों के बीच में। शैव कह रहे थे कि ये जो बालाजी है ये शिव है, महादेव है, और वैष्णव कह रहे थे ये विष्णु। फिर बाद में रामानुजाचार्य की प्रयास से वो ये हुआ, प्रतिपादित हुआ कि ये जो है भगवान विष्णु है करके, भगवान विष्णु है करके। फिर बाद में हम लोगों ने एक महान भक्त के बारे में सुने थे, है कि नहीं? भक्त का नाम याद है आप लोगों को, है ना? क्या नाम था? हाथीराम बाबा, हाथीराम बाबा की। तो किस प्रकार हाथीराम बाबा को श्री भगवान ने स्वयं उनके साथ में पासा खेलते थे, है कि नहीं? और अंत में हाथीराम बाबा का नाम इतना प्रसिद्धि हुआ तो स्वयं हाथीराम बाबा भगवान को मिलकर कहते हैं कि आप मुझे जिंदा समाधि दे दो, है ना, जीवित समाधि। इसके कारण भगवान ने बड़े दुखी होकर रोते हुए उनके भक्त का जीवित समाधि किए। आज भी वो समाधि में भक्त लोग जाके दर्शन करके आते हैं हाथीराम बाबा का। तो इस प्रकार से तिरुपति तिरुमला में रामानुजाचार्य रहे कुछ समय रहे। वहां पर आपको पता होगा जो पहली बार आए थे श्रीशैल धाम में, तो एक उनके मामा जी थे ना, उनके मामा का नाम क्या था आपको याद है? किसको याद है उनके मामा का नाम क्या था? सब नोट अभी पलटाना पड़ेगा ना, मामा का नाम याद नहीं है। श्रीशैलपूर्ण, है ना, श्रीशैलपूर्ण उनके मामा का नाम था। तो श्रीशैलपूर्ण एक छोटा सा लीला है। श्रीशैलपूर्ण एक बार वही श्रीशैल धाम में रहते थे, तिरुमला में रहते थे। तो भगवान की सेवा के लिए, बालाजी की सेवा के लिए, वेंकटेश की सेवा के लिए वो बहुत दूर जाते थे पानी लाने के लिए। मटका लेकर, मिट्टी का मटका लेके जाते थे, जाके पानी लेके आते थे। आप लोग जितना लोग तिरुपति गए होंगे वहां पर एक जगह है पाप विनाशनम, आप गए पाप विनाशनम? वहां पर पानी देता है, तो रोज जाते थे पाप विनाशनम, काफी दूर है वहां से, वो मटका में पानी लेके आते थे रोज। तो एक दिन रास्ते में भगवान वेंकटेश एक छोटा बच्चे के रूप में आए, बोले कि अरे शैलपूर्ण, प्यास लगा, थोड़ा पानी दो ना पीने के लिए। तो श्री शैलपूर्ण कहे कि आप कौन है और तू इस जंगल में क्या कर रहा है? वो लड़का था छोटा सा, क्या कर रहा है? बोले कि गाय चरा रहा था यहाँ पर, तो प्यास लगा, थोड़ा पानी दो ना। बोले कि नहीं नहीं, ये पानी ठाकुर जी के लिए है, भगवान के लिए ले जा रहा हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता। तो बच्चा बोला कि अरे थोड़ा सा तो दे दो, भगवान को बाकी का दे देना, थोड़ा मुझे दे दो। तो नहीं, इतना दूर से मैं उठा के लाया पानी और आपको कैसे दे दूं, झूठा हो जाएगा। तो शैलपूर्ण सुन नहीं रहे, तो बच्चा एक पत्थर लेके वो मटका को मारे, वो मटका फूट गया, एक्चुअली फूट गया। तो ये एकदम क्रोध कर रहे थे श्री शैलपूर्ण, तुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कितना मेहनत से लेके आया था, तू पूरा पानी को वेस्ट कर दिया, मटका फोड़ दिया, हाँ बदमाश लड़का है तू एक नंबर का। तो बोलते कि अरे शैलपूर्ण जी, किसके लिए पानी ले रहे थे? मेरे लिए तो ले रहे थे, तो टेंशन मत लो ना, पानी मैं अरेंज कर लूंगा वापस, मेरे लिए तो पानी ले रहे थे, मुझे ही मांगने पर नहीं दे रहे हो। तो बोले कि कौन हो आप? बोले कि अरे मैं स्वयं वेंकटेश हूँ। अरे मेरा ओहो भाग्य है, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य भी है कि आपको पानी भी नहीं दिया। फिर भगवान ने बोले कि अभी बहुत दूर वापस जाना पड़ेगा पानी लाने के लिए। बोले चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ही क्या करता हूँ, आपके लिए पानी का बंदोबस्त करता हूँ। तो भगवान ने एक तीर चलाए वहां पर पहाड़ में, तो पहाड़ के अंदर वो तीर गया और वहां से एक झरना बहने लगा, उसको कहते हैं आकाश गंगा। वो पहाड़ से पानी गिरने लगा, तो तुरंत वहां पर गंगा जी प्रकट हुए, भगवान ने उनको आह्वान किए, तो उस पानी को वापस लेके आए।
तो आज भी बालाजी का सेवा पूजा के लिए वहां से अभिषेक के लिए पानी आता है, वो आकाश गंगा से पानी लेके आते हैं अभी भी। तो श्री शैल पूर्णम जो वहां पर उनके साथ में लीला हुई थी। और अभी थोड़ा सा आप गोविंद के पास चलिए। गोविंद अभी पहुंच गए थे कहां पर? श्रीरंगम क्षेत्र में पहुंच गए थे ना। याद है ना गोविंद कौन थे? गोविंद उनकी रामानुजाचार्य के कौन थे? दादाजी थे? काका जी? अच्छा भाई है, ओके। हाँ, तो गोविंद जो है रामानुजाचार्य के भाई थे, उनके चचेरे भाई। तो अभी गोविंद जो है बहुत ही डेडिकेशन के साथ आए थे, क्योंकि ना गुरु की इच्छा था। उनके गुरु कौन थे? श्री शैलपूर्ण थे उनके गुरु, है कि नहीं? तो श्री शैलपूर्ण के आदेश से गोविंद वापस आ गए थे। तो गोविंद जो है अभी डिसाइड करके आए थे कि मैं रामानुजाचार्य को जी जान लगाकर सेवा करूंगा, ऐसा डिसाइड करके आए। तो बहुत ही सुंदर वो सेवा करते थे, बहुत डेडिकेशन के साथ। उनकी सेवा देखकर बाकी भक्त लोग बड़े आश्चर्य हो रहे थे, कितना सुंदर सेवा कर रहे हैं। वो अपने समय को थोड़ा सा भी गवाते नहीं थे, कहीं पर वेस्ट नहीं गवाते थे अपने समय को। हाँ, वो भगवान का और रामानुजाचार्य का सेवा करते। तो एक समय कुछ भक्त लोग आके बोले कि हे गोविंद, कितने महान हो आप कितना अच्छा सेवा करते हो। ऐसा कोई हमको आके बोले तो हम तो आकाश में उड़ने लगेंगे, वाह सही में मैं सेवा कर रहा हूं ना, देखो ये असलियत में इसको पता है मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, है कि नहीं? तो गोविंद के पास आए, आके बोले है गोविंद आप बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो गोविंद बोले हाँ जरूर, ये सेवा में जरूर अच्छा कर रहा हूँ। हाँ, इसमें मैं सराहना है, इसमें मैं जितना सेवा कर रहा हूँ ना, इसके लिए तो बिल्कुल ग्लोरिफिकेशन होनी चाहिए, यानी महत्व आप लोगों को पता है, ऐसे बोले। तो ये वैष्णव लोग है ना, बोले कि ये कैसा गोविंद है, मन में तो बहुत अहंकार है इसके मन में, ये सोच रहा है मैंने किया करके। हम जब बोले, ये लोग बोलने से समय वो सोच रहे थे कि गोविंद ऐसे बोलेगा, नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, सब तो भगवान करा रहे हैं, ऐसे बोलना चाहिए। मगर गोविंद क्या बोल रहे हैं, हाँ मैंने बहुत सेवा किया हूँ और बिल्कुल मैं हकदार हूँ इस रेस्पेक्ट का। तो ये लोग जाके रामानुजाचार्य को बोले कि गुरुदेव गोविंद के अंदर बहुत अहंकार आ गया है। ऐसे होता है ना, हमारे साथ में भी रहते हैं ना, कभी कभी कोई भक्त अगर ऐसे कुछ व्यवहार करते हैं, हम तुरंत जाके बोलते हैं, हे प्रभु जी पता है वो भक्त तो बहुत अहंकार, थोड़ा समझाओ ना उसको, क्यों क्या हो गया? बोले वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। बोला अच्छा, एक्चुअली ये एक प्रकार का ईर्षा है, जेलसी कहते हैं, जेलसी, ईर्षा। कोई भक्त आगे बढ़ता है तो हम थोड़ा सा ईर्षा करते हैं, तो हम तुरंत बोलते हैं उनको थोड़ा समझाओ, बड़ा उड़ रहा है, उसका गिर जाएगा, कभी पतन हो जाएगा उसका, बता दो प्रभु जी उसको, तो इतना उड़ना नहीं चाहिए भक्त को। तो खैर भक्त लोगों ने रामानुजाचार्य को कहे, तो रामानुजाचार्य बुलाए गोविंद को, बोले गोविंद आपने इस प्रकार से बोला कि आप जो है जो इतना सारा सेवा किया आप हकदार हो। बोले कि गुरु महाराज मैं जरूर बोला हूँ। ऐसे क्यों बोले? ये पता है आपको इसके लिए दंड मिलेगी आपको, ये अहंकार एक प्रकार का आपका नीचे गिर जाओगे। बोले गुरु महाराज मैं ये कह रहा था कि मैं सच में बहुत अच्छा काम किया हूँ, क्योंकि मैं कहाँ पर था, मायावादियों में पड़ा था, मायावादी फिलोसॉफी में। मैं महादेव की सेवा में इतना अहंकार आ गया था, मैं विष्णु को यानी कृष्ण को ही भूल गया था। तो आपकी कृपा से गुरु महाराज जी मैं वापस भगवान की सेवा में आ गया, तो क्या इसमें सराहना नहीं होनी चाहिए? और ये मुझे सराहना थोड़ी करते हैं, ये सारा क्रेडिट तो आपके है गुरु महाराज। मैं ये कहना चाह रहा था, ये जितना प्रशंसा कर रहे हैं सब आपकी ग्लोरी से, मेरा ग्लोरीस नहीं है। और जरूर है मैंने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि ना आपकी कृपा से मैंने मायावाद फिलोसफी को छोड़कर वैष्णव फिलोसफी को स्वीकार किया, और आज मैं आपकी वजह से जो है भक्ति कर पा रहा हूँ, सेवा कर पा रहा हूँ, तो ये सारा ग्लोरीस आपका है। इस प्रकार सुन के रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हुए, गोविंद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, बल्कि क्या भाव है उनका। इसके लिए हर एक अच्छा कार्य का श्रेय जो है भक्तों को या गुरु को देनी चाहिए, हमने बताए थे आपको। और जितना भी बुरा स्थिति आएगा या बुरा समय आएगा या निंदा का समय आएगा, तभी सारा निंदा अपने ऊपर लेनी चाहिए, ना कि गुरु के ऊपर, कि ये देखो इनके शिष्य बना इसके लिए इतना निंदा मिल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। निंदा मिल रहा है हमारे कर्म के वजह से, और रेस्पेक्ट मिल रहा है गुरु के आशीर्वाद की वजह से। ये याद रखिए हमेशा, निंदा मिल रही है हमको मीन्स हमारे कोई बुरा कर्म है, अगर हमको कोई प्रशंसा मिल रही है तो समझ जाओ गुरु की आशीर्वाद है, कृपा है हमारे ऊपर, वैष्णवों का।
तब हमको रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ये भाव होनी चाहिए एक भक्त का। तो गोविंद का ऐसा भाव है। एक दिन भक्त लोग आके बोले, हे गुरुदेव, ये जो गोविंद है ना, ये एक बेश्यालय के बाहर बैठा हुआ था। सुबह सुबह मंगला आरती के बाद हमने देखा, जप करने के लिए जब गए थे, तो ये एक बेश्या घर के बाहर बैठा हुआ है रोड की साइड में। तो रामानुज, ये लोग समझ में नहीं आ रहा था बेश्यालय में क्या कर रहा है। तो उसको बुलाया गोविंद को, हे गोविंद, आप बेश्यालय के बाहर बैठे थे? बोले कि जी गुरु महाराज। क्यों, वहां क्या कर रहे थे आप? बोले गुरु महाराज, मैं वहां पर जप करने के लिए जब गया तो अंदर एक माता जी बहुत सुंदर भगवान रामचंद्र का लीलाओं को गा रही थी। तो मैं सुन के बड़ा आकृष्ट हो रहा था मेरा हृदय। तो मैं वहीं पर बैठकर उस लीलाओं को सुनने लगा, गाना को। तो मैं वहां से उठ नहीं पाया, इतना मनोमुग्ध स्वर से गा रहे थे वो। एक्चुअली बेसिया गा रही थी राम जी का लीला का। तो रामानुजाचार्य समझ गए कि ये झूठ नहीं, इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है, इसमें एकदम सच है, इसका दिल तो साफ है। देखिए, एक गलत जगह से भी अच्छा चीज को स्वीकार किए है। ये कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी हमेशा, भक्तों को जो है हमेशा अच्छा गुणों को स्वीकार करनी है और बुरा चीजों को देखना नहीं है। अच्छा गुणों को स्वीकार करनी है, बुरा गुणों को देखना नहीं है, ये भक्तों को। हंस जैसा होना चाहिए, हंस। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, हंस। हंस क्या करता है पता है? जब दूध और पानी को मिला के दिया जाता है तो हंस उसमें से दूध को चुन चुन के पी लेता है, पानी छोड़ देता है, अलग कर देता है पानी को। मगर वही प्रभुपाद जी कौवा का भी उदाहरण देते हैं। जो कौवा होता है ना, क्रो, वो क्या करता है, कितना भी अच्छा जगह हो, फूल का बगीचा हो, उसके अंदर कहाँ पर कचरा है वहां पर जाके कौवा बैठता है। सही बात है ना? कौवा को कचरा पसंद है, अच्छा गुण उसको पसंद नहीं है। मगर हंस जो है गंदा जगह से भी वो अच्छा चीज को निकाल सकता है। भंवरा का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी एक जगह, भंवरा का। भंवर होता है ना, भंवर, मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करता है, कितना भी गंदा जगह में कोई एक पुष्प का पेड़ हो, उसमें एक पुष्प हो, और मधुमक्खी जाके उस पुष्प में बैठ के उसमें से मधु चुन लेता है, अच्छा चीज को। तो भक्त जो है अच्छा गुणों को देखते हैं, बुरा गुणों को देखते नहीं किसी का। तो खैर, इस प्रकार से गोविंद का व्यवहार देखकर, उनका आचरण देखकर गुरु उनकी रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। और गोविंद दीक्षा लिए हुए थे किन से? हाँ, शिष्यपूर्ण से, है ना, हरि नाम दीक्षा। अभी रामानुजाचार्य गोविंद को सन्यास दीक्षा दे दिए, हरि बोल, सन्यासी बना दिए। तो गोविंद को सन्यासी बनाए, उनका नाम हुआ मननाथ, मननाथ गोस्वामी। मननाथ, यही ये मन का नाथ है, मन का स्वामी। जिनको गोस्वामी कहते हैं ना, इंद्रियों का स्वामी, वैसे गोविंद का नाम पड़ा मननाथ। वैसे रामानुजाचार्य को भी मननाथ के रूप में बुलाते थे लोग। तो बाद में उनको पता चला कि मुझे भी मननाथ बुलाते हैं, तो दूसरा एक नाम दिए। गोविंद का दो नाम है, एक मननाथ, दूसरा एम पेरुमनन, एम पेरुमनन करके उनका नाम दिया गया। एम पेरुमनन सन्यासी नाम, उनका दो नाम हुआ, एक मननाथ और एक एम पेरुमनन। तो इस प्रकार से गोविंद को उन्होंने दीक्षा दिए। और ओके, तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य जो है भ्रमण करते करते वापस जो है वो कहाँ पहुंच गए? अपने श्रीरंगम क्षेत्र में वापस वो पहुंच गए रामानुजाचार्य। भारत भ्रमण करते करते हर जगह में मायावाद को खंडन करते करते श्रीरंगम में पहुंच गए। अभी जब रामानुजाचार्य 5 साल के थे, एक छोटा सा घटना हुआ था। वो जो राज्य है ना, उस राज्य को चोल राज्य कहते हैं, चोल राज्य। उस एरिया का, जिस एरिया में ये पूरा कांचीपुरम श्रीरंगम जो एरिया आता है, उस एरिया को पूरा चोल राज्य कहा जाता है। तो उस समय चोल राज्य का जो राजा था, उनका पुत्री, उसको भूत लग गया था, भूत, उनके शरीर में भूत आ गया था। वैसे हमारा विश्वास नहीं था कि भूत फूत होता है करके, वैसा किसी को आता होगा करके, मगर अभी हमको अनुभव हो गई है कि भूत आता है सच में करके। उमेश प्रभु के आशीर्वाद से अनुभव हो गया हमको। तो यस, तो भूत उनके अंदर आता है जिनका शरीर स्वच्छ नहीं है, जो है तामसिक जीवन जीते हैं, खास करके
तो ज्यादातर उनकी शरीर में अटैक करता है। या तो वो कमजोर होगा, उनका मनस्थिति कमजोर होगा, वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर भी भूत आ सकता है। तो आप लोग के अंदर आएगा नहीं, आप चिंता मत करिए, आप बहुत स्ट्रांग है सब लोग भक्ति करके, आप सब भगवान हरि नाम का शरण लिए हैं, तो आपको भूत नहीं आने वाला है, ठीक है ना। कलेक्टर साहब आपको भूत नहीं आएगा, चिंता मत करो। हाँ वेरी गुड। तो यस, तो भूत आया था, तो वहां पर कोई ठीक नहीं कर पा रहे थे उस कन्या को। तो किसी ने कहा कि ये रामानुज है ना लड़का, बड़ा तेज है और वो भगवान का बहुत अच्छा भक्त है, उसको बुलाओ, शायद हो सकता है वो कुछ कर सकता है। 5 साल का रामानुज जब थे उस समय उनको बुलाया गया था। तो रामानुज आचार्य गए, रामानुज गए, और जैसे ही गए उनको देखकर उस कन्या के शरीर से भूत निकल के भाग गया। रामानुज को देखकर, 5 साल जब रामानुज थे, 5 साल के बच्चा। तो ये चोल राज्य का राजा का बेटी का ऐसा स्थिति था, तो रामानुज की कृपा से उनका भूत चला गया। बड़ा हरकतें करती थी वो कन्या। तो खैर अभी श्रीरंगम में उस समय वही चोल राज थे। श्रीरंगम में जब रामानुजाचार्य वापस पूरा भारत भ्रमण करके पहुंचे, अभी क्या हुआ, एक बहुत सुंदर घटना हुई, बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, अभी बात मत करिएगा। तो अभी सुंदर एक लीला हुई। भगवान का जो है एक बड़ा उत्सव होती है साल में एक बार, हाँ, गरुड़ उत्सव। आपको याद है भरत राज्य का गरुड़ उत्सव हुआ था, याद है आपको, साल में एक बार उनका भी होता है, जिसमें एक भक्त आए नहीं थे तो भगवान गरुड़ जी के साथ उड़ उड़ के जाके मिलके आए थे। आपको याद है वो भक्त का नाम कि नहीं, भूल गए, क्या नाम है उनका? हाँ याद है आप लोगों को भक्त का नाम? दुर्गा अपना उमेश प्रभु को याद है ना? दुड्डाचार्य ना? माता जी कह रहे दुग्धाचार्य करके। ओके, याद है माता जी को, थैंक यू रमा माता जी। तो दुग्धाचार्य है ना, उनको मिलने गए थे वरदराज। तो वैसे ही साल में एक बार भगवान का गरुड़ सेवा होती है, गरुड़ उत्सव। तो अभी रंगनाथ जी का गरुड़ उत्सव का समय आया, तो गरुड़ उत्सव में बहुत सुंदर तैयारी की गई, सारे वैष्णव लोग भगवान के लिए सुंदर सुंदर पकवाने बनाए, कोई फूलों का सजाए, फूलों से कोई नया नया वस्त्र बनवाए भगवान के लिए, कोई मंदिर को धोए, एकदम साफ किए, एकदम सजाए, पूरे रोडों को सजाए, लाइट से सजाए, बहुत सुंदर सजाया गया, हाँ, गरुड़ उत्सव के लिए। अभी भगवान को गरुड़ वाहन में बिठाकर श्री रंगनाथ जी का उत्सव विग्रह का नाम क्या है? हाँ जी, याद है आप लोगों को? नहीं याद है? हाँ, निमाय बोल रहा है, नम पेरुमल ऐसे बोल रहा है निमाय। बोले थे कि मैंने बोल दिया पहला, पता नहीं अभी। बोला नहीं था ना? ओके, नम पेरुमल। और बड़े विग्रह का नाम क्या है? पेरू पेरुमल। याद कर लेनी चाहिए, पेरू पेरुमल और नम पेरुमल। तो नम पेरुमल का गरुड़ उत्सव, एक्चुअली जब उत्सव होता है तो उत्सव विग्रह जाता है, मूल विग्रह नहीं जाता है। तो गरुड़ उत्सव में भगवान बैठे थे गरुड़ वाहन में, सारे वैष्णव लोग कीर्तन कर रहे थे, बड़ा धूमधाम, बहुत सारे बाजा, एकदम नगारे सब बज रहा था। भक्त लोग ने बड़ा उत्साह के साथ में भगवान का पालकी उठाकर, गरुड़ पालकी उठाकर जा रहे थे। कोई डांस कर रहा था, कोई नाच रहा था, कोई क्या कर रहा था, बड़े आनंदमय वातावरण था। और सब लोग अट्रैक्ट हो रहे थे भगवान का उत्सव देखने के लिए, सब भगवान की ओर अट्रैक्ट हो रहे। मगर इतने भीड़ के बीच में एक बड़ा आश्चर्य चीज रामानुजाचार्य ने देखे, बड़ा आश्चर्य लगा उनको रामानुजाचार्य को। क्या हुआ? उन्होंने देखा रास्ते में एक बेस्या, बड़ा सुप्रसिद्ध बेस्या थी, वो बेस्या चल के हुए जा रही थी, और एक व्यक्ति था वो जो है बेस्या को छतरी लेते हुए, धूप का समय था, छतरी लिया हुआ था, और बेस्या को एक हाथ से छतरी लिया है और एक हाथ से चामर डुला रहा है। ध्यान दीजिए, एक हाथ से छतरी लिया है, एक हाथ से चामर डुला रहा है, और बेस्या ऐसे चल रही थी, तो ये ऐसे ऐसे चल रहे थे, पीछे पीछे चल रहे थे उनकी ओर मुंह करके। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बेस्या ऐसे चल रही थी और ये जो व्यक्ति था वो ऐसे ऐसे चल रहे थे, उनकी ओर मुंह करके पीछे पीछे होके चल रहे थे ऐसा, और छतरी लिए हैं, चामर डुला रहे हैं साथ साथ में। ये दृश्य रामानुजाचार्य देख के बिल्कुल आश्चर्य हो गए।
बोले कि अरे सारे लोग भगवान के उत्सव दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और ये व्यक्ति जो है ये एक बेसिया के प्रति अट्रैक्ट होके उनको देखते, वो भी लोग हंस रहे हैं उनको देख के। इस प्रकार व्यवहार कोई करेगा तो हंसेंगे ही ना। हाँ, उनको मुंह, उसकी ही मुंह देख रहा है और पीछे पीछे चल रहा है रास्ते में। तो रामानुजाचार्य उनके एक शिष्य को बोले ले जाके उनको बुला के लेके आओ। दासरथी जो थे, दासरथी बोले उनको बुला के लेके आओ। तो दासरथी गए, जाके वो जो व्यक्ति था उनका नाम था धनुर्धर, धनुर्धर। तो ये बाद में धनुर्दास हुआ, धनुर्दास दीक्षा के बाद जो भी है धनुर्दास। तो धनुर्दास को जाके बोले कि हमारे गुरु महाराज जी आपको बुला रहे हैं, आइए। तो धनुर्दास बोले कि मैं आ नहीं सकता हूँ, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। बोले कि क्या काम कर रहा है तू? बोले कि देखो ये थोड़ा सा भी अगर छतरी निकाल दूंगा मैं इसकी सर से तो धूप में ये बिल्कुल मुरझा जाएगी ये कन्या, तो इसको मुरझाने नहीं दूंगा मैं। कितना देखो, वो भी खुला बोल रहा है, बिल्कुल शर्म भी नहीं उनको, ऐसे कह रहा था। तो बोले कि अरे हमारे गुरु महाराज जी आपको बुला रहे, थोड़े समय के लिए आ जाओ आप। तो धनुर्दास उस स्त्री को पूछ रहा है जाओ क्या, 2 मिनट के लिए बुला रहे हैं लोग। तो स्त्री बोले जाओ ना। तो धनुर्दास वहां से आए रामानुज के पास। तो रामानुज बोले कि आप ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हो? बोले क्या किया मैंने? बोला आप एक स्त्री, वो भी बेसिया है, उसको मुंह करते हुए पीछे पीछे चल रहे हो, सब लोग आपको देख के हंस रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? ये बोला क्या करूं महाराज, ये इतनी सुंदर है, ये कन्या इतनी सुंदर है, और विशेष करके इसका जो आंख है ना इस कन्या का, ऐसा आंख मैंने दुनिया में किसी का नहीं देखा हूं, इतनी सुंदर है ये। तो मैं उसकी आंख को देखकर बिल्कुल लट्टू हो चुका हूं, बिल्कुल फिदा हो चुका हूं इस कन्या के प्रति। अभी मैं इसके बिना जी नहीं सकता हूं, मेरा जीना भी यहाँ, मरना भी वहां यहाँ, और इसके बिना जाना कहाँ, ये मेरा स्थिति है, ऐसा है। तो रामानुजाचार्य सुनकर तो एकदम बोले कि बाप रे बाप, ये पूरा नीचे गिर गया ये आदमी तो रामानुजाचार्य विचार किए इसका कैसे उद्धार हो। कोई हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बीच में एक कॉल आता है तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाती है, फोन कट करना पड़ता है, नेटवर्क चला जाता है तुरंत, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ओके, तो हाँ, तो रामानुजाचार्य सोचे कि कोई ऑलरेडी स्वीकृतिवान है उसको भक्त बना देना कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे एक नीच पापी को भक्त बनाना तो बड़ी बात है। तब रंगनाथ जी का जो ग्लोरी से और बढ़ेगा कि आपने एक पापी को भी अपनी शरण में ले लिया। तो रामानुजाचार्य सोचे कि उसको पूछे रामानुजाचार्य कि बोले कि अगर इससे भी कोई सुंदर आंख वाला व्यक्ति को आपको दिखाऊं तो क्या आप क्या करोगे? तो व्यक्ति बोला, धनुर्दास बोला कि देखो महाराज, पहली बात तो ये है इससे सुंदर आंख वाला कोई होगा नहीं संसार में, ये मैं अनुभव किया हूं, पहली बात है। दूसरी बात है अगर है आप दिखा दोगे तो मैं उनके प्रति शरण ले लूंगा, उनका फिदा बन जाऊंगा, उनका फैन बन जाऊंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा मैं इस कन्या को। तो रामानुजाचार्य सच पक्का? बोले हाँ पक्का। बोले चलो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं चलो दिखाता हूँ। तो उस सब समय पर रामानुजाचार्य उनको साथ में लिए, सच बोल रहे महाराज? बोला हाँ बिल्कुल सच, मेरे साथ चलो। तो रामानुज जब जा रहे थे मंदिर की ओर, अब यहाँ पर उत्सव चल रहा था, उत्सव विग्रह बाहर था, मगर जो मूल रंगनाथ थे जो सोए हुए हैं अनंत शेष में, मूल रंगनाथ जी के पास लेके जा रहे हैं, और रास्ते में रामानुज प्रार्थना कर रहे हैं, हे रंगनाथ, अब इस बहुत बड़ा परीक्षा का बेड़ा है आपका, अगर आप ये पतित को अगर उद्धार कर दिया, इसको दर्शन दे दिया, तो आपका नाम त्रिभुवन में आप फेमस हो जाएंगे। वैसे भी आप फेमस हैं, मगर आज बड़ा परीक्षा का बेला है और मेरा परीक्षा का बेला है, मैं इसको लेके आ रहा हूं आपके पास, आप मान रख लेना मेरा। मैंने बोला हूं कि इस दुनिया में सबसे सुंदर आंख वाला व्यक्ति को दिखाऊंगा आपको करके,
तो प्लीज आप अपना जो ओरिजिनल दर्शन देना इसको, ऐसे करके रामानुजाचार्य प्रार्थना कर रहे थे रास्ते में। और जब रंगनाथ के सामने आए तो पुजारी ने जब अल्टर खोले तो दीप, आप साउथ इंडिया में गए होंगे तो पुजारी लोग दर्शन कराने के लिए दीप दिखाते हैं, दीप। तो उनकी भगवान के चेहरे के पास दीप लेते हैं तब आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर साउथ इंडिया में जो मंदिर हैं लाइट्स नहीं होते, अंदर दिया जलती है मंदिर के अंदर, दिया। तो जब दीप दिखाए, उनकी आंख के पास लेके गए, उनके चेहरे के पास पुजारी, वो देख कर वो धनुर्दास ने एकदम लट्टू हो गया, हरी हरी बोल। बोला इतना सुंदर है ठाकुर जी, इतने सुंदर है। आंख से उसका गदगद अश्रु बहने लगा, अश्रु प्रभावित होने लगा, उसका शरीर एकदम रोमांच होने लगा। और वहां पर बैठ गया, भगवान के पास बैठकर एकदम प्रार्थनाएं किया, हे प्रभु मैं कितना पतित था, जो मैं एक बेश्या के पीछे मेरा जीवन गवा दिया था, कि हे प्रभु प्लीज मुझे आपका शरण में ले लो। रामानुजाचार्य की चरण पकड़ लिए, बोले कि हे गुरुदेव आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे भगवान से मिला दिया, आज मैं कितना बड़ा पतित था। तो इस प्रकार से प्रार्थना किए और रामानुजाचार्य भी भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थना किए, बोले कि थैंक यू रंगनाथ जी। फिर बाद में खैर उसका जो आसक्ति थी, एक कन्या के पति ना, कन्या के पति, तो रामानुजाचार्य क्या किए, उसी कन्या के साथ, वही वेश्या के साथ यहाँ पर जो धनुर्दास का विवाह करा दिए उसी के साथ। एक्चुअली माता जी भले ही उसका कार्य कुछ गलत था, मगर वो बहुत अच्छा भक्त थी रंगनाथ जी की, रोज रंगनाथ जी के मंदिर में आती दर्शन करने वो माता जी। तो कई बार इसको बोली थी, यार क्या मेरे पीछे पड़े हुए हड्डी मांस वाला शरीर के पीछे ठाकुर जी का दर्शन करो। वो मानता नहीं था। पर आज एक महान आचार्य की कृपा से होता है ना, कभी कभी घर पे आप सर फोड़ लो, पत्नी सुनती नहीं है आपका, या आप पत्नी का पति सुनता नहीं, आप बोलो जप करो ना प्रभु जी, थोड़ा 2 माला जप करो, 1 माला जप करो, प्रसाद खाओ, मंदिर आओ, सुनते नहीं। मगर अगर कोई प्रभु जी या कोई मंदिर से कोई भक्त आके बोल देता है तो वो मान लेते हैं कभी कभी, है ना, ऐसा। तो ये ऐसे वैसे ही हुआ, घर का मुर्गी, खैर ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य की कृपा से जो है वो धनुर्दास दीक्षा लिए, दोनों को दीक्षा दे दिए, धनुर्दास को उनकी पत्नी को भी दीक्षा दे दिए। बहुत सुंदर भक्त हुए दोनों, बहुत बढ़िया। वो जो माता जी थी वो सारा, वो माता जी का नाम था हेमंबा, हेमंबा नाम में भूल गया था, हेमंबा, धनुर्दास और हेमंबा, ये दोनों विवाह किए, दोनों को दीक्षा दी गई और बहुत सुंदर रंगनाथ जी का सेवा किए, अपना जीवन वहां पर निसर्ग कर दिए थे। ऐसे ही एक भक्त के बारे में आप सुना होगा, बिल्लो मंगल ठाकुर के बारे में आप सब जानते हैं। बिल्लो मंगल ठाकुर, कितना लोग जानते हैं बिल्लो मंगल ठाकुर जी को? कृष्ण करणामृत लिखा है बिल्लो मंगल ठाकुर ने, बहुत सुंदर है कृष्ण करणामृत, बहुत सुंदर, जबरदस्त, भगवान की महिमा को गान किए हैं। अच्छा, बिल्लो मंगल ठाकुर जी के बारे में सुनना है आपको? ओके, मैं थोड़ा जल्दी में कहूंगा। ये एक बहुत सुंदर ब्राह्मण परिवार से एक ब्राह्मण था, विवाहित था, बहुत सुंदर उनकी पत्नी थी घर पे। तो पन उनका जो आसक्ति, जैसे यहाँ पर धनुर्दास का था, ऐसे एक वेश्या के प्रति उनका आसक्ति हो गई थी। सुप्रसिद्ध वेश्या थी, उस वेश्या का नाम था चिंतामणि। वेश्या का नाम बहुत सुंदर नाम है ना, चिंतामणि धाम की, वृंदावन धाम की जय, चिंतामणि धाम। तो वैसे उस वेश्या का नाम था चिंतामणि। तो वेश्या के सुंदरता के प्रति बहुत ज्यादा ये आसक्त था ये ब्राह्मण। तो उसका कई दिनों से एक इच्छा था कि ये वेश्या से मुझे मिलना है, मगर मिल नहीं पाता था। एक दिन प्लानिंग किया कि वेश्या से मिलना है, अकेले में जाके मिलना है। तो रात थी, धुआंधार बारिश हो रहा था रात में, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके कथा कह रहा हूं इसका। धुआंधार बारिश हो रहा था और आंधी तूफान चल रही थी। अब इसका प्लान था बस आज किसी भी हाल में मिलना है, वो डिसाइड कर लिया था। कभी कभी होता है ना, हमारा मन कुछ डिसाइड कर लेता है, बोले गलत कार्य है, हम उसको करके रहते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही हम सब मन के गुलाम है। हम सब किन के गुलाम है? मन की गुलाम है। उनको कहते हैं गोदास। प्रभुपाद महाराज कहते हैं गोदास। और जो मन का मालिक है उनको क्या बोलेंगे? गोस्वामी। गोस्वामी कहते हैं, इंद्रियों का स्वामी को गोस्वामी कहते हैं,
इंद्रियों की दास को गोदास कहते हैं। हम सब मन और इंद्रियों की गुलाम है। तो खैर वो ब्राह्मण जो है घर से निकला, उनकी पत्नी भी थी, देखो घर से निकला, बहुत बारिश हो रहा था, कैसे कैसे करके प्रयास करके जा रहा था। बीच में एक नदी बह रही थी, नदी, और नदी में बिल्कुल बाढ़ आ गया था, भयंकर बाढ़ आया था। रात का समय है, अंधेरा था, झिप झिप अंधेरा था, और बारिश खूब धनाधार हो रहा था। तो अभी जाना इसको टारगेट है नदी के उस पार। वो गांव में रहती है वो चिंतामणि। तो नदी को पार करने के लिए एक लकड़ी होती है ना, वो लकड़ी को सहारा लेते हुए तैरते तैरते उस पार पहुंच गया। और लकड़ी को फेंक दिया तट में, तट पे फेंक कर चलते चलते उस रात को अकेले में चलते चलते भीगते हुए गया तो चिंतामणि का घर बंद था, दरवाजा, उसको कैसे मिलेगा रात को। तो देखा एक पेड़ जो है वो चिंतामणि की घर के अंदर गई है, बाहर से उसका टहलिया। तो पेड़ के ऊपर चढ़ा वो व्यक्ति, देखो कहते हैं ना कामातुराणम ना भयम ना मत लज्जिया। जो कामातुर व्यक्ति, आप लोग को नींद आ रहा है, वापस बहुत जल्दी हम रामानुज का कथा सुनेंगे, आप थोड़ा सा धैर्य लीजिएगा। ये भी बहुत बड़ा सुंदर लीला है, इससे भी हम कुछ सीख सकते हैं कुछ। तो यस, तो इस प्रकार से पेड़ में चढ़ा वो ब्राह्मण, चढ़कर वो नीचे उतरा, पेड़ की एक नीचे आया हुआ टहनी को पकड़ते हुए नीचे उतरा, नीचे उतरकर कूद कर गया उसके घर पे। और जब वो कन्या देखी चिंतामणि, बोले अरे आप यहाँ पर इतना रात में, इतना भयंकर बारिश में। बोला कि आपको मुझे मिलना था, बस मैं इसलिए सब कुछ त्याग कर आ गया। तो बोली बाप रे बाप। चिंतामणि बोली इतना बारिश में आया कैसे तू, कैसे आया आप? नदी तो होगा, नदी में तो बाढ़ आया गया होगा, इतना बारिश से धुआंधार, सुबह से बारिश चल रही है, रात तक इतना पानी आ गया होगा, आप कैसे आए? बोले कि मैंने एक लकड़ी के सहारा में आ गया। अच्छा, मेरे घर के अंदर कैसे आया? बोले कि ये पेड़ जो है ना उसका एक टहनी नीचे आया तो उसको पकड़ते हुए नीचे उतर गया। तो थोड़ा सुबह जब बारिश थमा, थोड़ा सुबह हुआ तो चिंतामणि बोले दिखाओ चलो कौन सा पेड़ का टहनी आया है मेरे घर के अंदर। वो जाके दिखाया, वो टहनी नहीं था, वो सांप था, सांप। वो पेड़ से लटका हुआ था, एक सांप था, वो सांप को पकड़ते हुए नीचे उतरा था। ये इतना अंधा हो गया था काम में, उसको बात वो सांप का भी पता नहीं चला। तो बोले देख मूर्ख, देख क्या किया तूने, सांप को पकड़ के आया, वो अंधा हो गया तू। दिखाओ कौन सा लकड़ी को पकड़कर रात को तूने नदी पार किया था, मुझे दिखाओ चलो। तो नदी के तट पे गए तो वहां पर एक डेड बॉडी था, डेड बॉडी वो लकड़ी नहीं था, कोई एक मूर्त देह किसी का डेड बॉडी तैर के आ रहा था, उसको पकड़ते हुए तैरते तैरते आया था इसने रात को। देखो अंधा था, अंधा काम। तो चिंतामणि जो थी वो उनको बहुत बढ़िया प्रवचन दी, बहुत झाड़ी उसको। बोले अरे मूर्ख कहीं का, तू जितना उतावना और बेताब है मुझे मिलने के लिए, इसमें से अगर 1% भी कृष्ण को मिलने के लिए प्रयत्न करोगे तो आपको कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाएंगे आपके सामने। आप इतना मूर्खता काम किया। और किसके प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो? ये शरीर के प्रति। आज ये शरीर सुंदर हो सकता है, 10 साल के बाद ये शरीर सुंदर नहीं मिलेगा आपको। मेरे सारे स्किन जो है बिल्कुल मुरझा गया होगा, मेरे सारे चमड़े मुरझा गए होंगे। मेरे उस समय मेरा दांत भी नहीं रहेगा, मेरे उस समय आंख में दिखेगा नहीं। इस शरीर के लिए इतना आसक्त? अरे इस शरीर में कुछ भी नहीं है, हड्डी है, मांस है, रक्त है, पीप है, मल मूत्र है, और इसके ऊपर क्या कर दिया गया है? एक कवर से पैक कर दिया गया है, एक गोनी के अंदर ये सब पैक करके रख दिया गया, मगर वो गोनी जो है बहुत अच्छे से पैक किया हुआ है। बस इतना ही है इस शरीर, और क्या है? चिंतामणि प्रवचन दे रही है इस बात को, बोल रही है कि ये जो थैला है ना, ये थैला के अंदर क्या है? रक्त, मांस, पीप, कफ, ये सब भी तो है, हड्डी, मज्जा, और इसको प्रेम कर रहे हो, इसके प्रति इतना आसक्ति आपका। ओहो हो, आपका जीवन नरकगामी हो गया है। तो कृपा करके प्लीज मेरा आदेश मानकर आप भगवान श्री कृष्ण हरि की भजन करो, भगवान का नामों को उच्चारण करो। और इस कलयुग में कोई सहारा नहीं है, भगवान का नाम का शरण लो, और इस नाम का शरण लोगे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो करके कौन उपदेश दे रही है?
अभी देखिए बेसिया उपदेश दे रही है। तो ये सुनकर ना, ये जो बिल्लो मंगल थे, बिल्लो मंगल जी बिल्कुल हताश होके, यानी बड़े आश्चर्य होके सारा लेक्चर सुने उनका। बाद में उस चिंतामणि की चरण पकड़ लिए, बोले कि हे मैया, आप मेरे गुरु हैं, आज से आप मेरे गुरु हैं। मैं आपको गुरु माना हूं, तो आपने मुझे भगवान की पास पहुंचाने के लिए आपने प्रयत्न किया, मुझे शिक्षा दी, आप मेरे गुरु हैं। तो चिंतामणि के आदेश से बिल्लो मंगल ठाकुर ने बाद में भगवान हरि का भजन करना शुरू कर दिए। उन्होंने कृष्ण कर्णामृत लिखे हैं। सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं चिंतामणि जयति सोम गिरिर गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखिपिच्छ मौली। सर्वप्रथम किनको प्रणाम कर रहे हैं? चिंतामणि, उनकी गुरु चिंतामणि को प्रणाम कर रहे हैं। बेस्या को प्रणाम कर रहे हैं। खैर वो बेस्या को बेस्या नहीं कह सकते आप, वो तो गुरु है। चिंतामणि को प्रणाम, और फिर आगे कहते हैं शिक्षा गुरुश्च भगवान, सारे शिक्षा गुरु जितने मेरे, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। भगवान को प्रणाम है। यत पाद कल्प तरु पल्लवेशु लीला स्वयं रस प्रभा करके बहुत सुंदर कृष्ण करुणामृत है। तो वहां से निकले भगवान को मिलने के लिए। प्रभु जी नहीं जब चालू हुआ है हरे कृष्णा। शूटिंग कर रहे थे प्रभु जी अभी।
लोग और बातें करने लग गए थे। नहीं पड़ेगा प्राप्त कर लिया था। भक्ति हो ना क्या करें? हरे कृष्णा करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो फर्क नहीं पड़ता। आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है क्या? अरे 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 मत आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? हरि बोल हरि बोल। आवाज आ रहा है? ओके 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 ओके। तो सॉरी, क्षमा करिए, ये सब इलेक्ट्रॉनिक सामान का कमाल है, धोखा देते हैं कभी कभी। ओके, क्लियर आवाज है मेरा? वापस हाथ उठा लीजिए सब लोग एक बार। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके ओके, मैं वापस क्षमा चाहता हूँ। ओके, तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे कि जो चिंतामणि की कृपा से बिल्लो मंगल ठाकुर बहुत सुंदर भक्त बने और वो निकले भगवान को मिलने के लिए वृंदावन के लिए। और वृंदावन जाते समय रास्ते में उन्होंने क्या देखा? मेरा वीडियो नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है वीडियो? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है वीडियो? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रयास करे देखो। हरे कृष्णा। आ रहा है? आ रहा है? साउंड आ रहा है? वीडियो भी आ रहा है? वीडियो भी आ रहा है? श्री राम प्रेम वीडियो आ रहा है क्या मेरा? आ रहा है। ओके ठीक है। ओके हाँ, तो अभी ये बिल्लो मंगल ठाकुर वो निकले वृंदावन के लिए, भगवान को मिलने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए। जब रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने एक कन्या को देखे जो बड़े सुंदर थी और कुएं से पानी निकल रही थी। एक गांव में, बीच गांव में जब जा रहे थे रास्ते में उन्होंने देखा तो उनकी सुंदरता देखकर वापस मन में आया कितना सुंदर ये कन्या है ना। थोड़ा मन में विचार आया, वापस उन्होंने सोचे अरे इसके कारण तो मैं कितना नीच बन गया था, कितना नीचे गिरा था। वापस वापस जो है मुझे मेरे मन में ऐसे आ रहा है। तो उन्होंने विचार किया ये दो आंख मेरा है, ये दो आंख मुझे नरक ले जाएगा एक दिन।
ये दो आंख मेरा भक्ति में बाधक है, कृष्ण से मिलने के लिए ये दो आंख मेरा बाधक है। ये विचार करके उन्होंने गए, उस माता जी के पास गए जो कुएं से पानी निकाल रही थी। माता जी के पास जाके जब वो घर पे गए उनके घर पे जाके बोले कि उनकी पति भी थे, जाके बोले कि मुझे आपकी पत्नी से मिलना है। तो अभी साधु की भेष में थे, संत थे। बोले अच्छा, तो उनकी पत्नी को बुलाए। तो उनकी पत्नी बोले कि कुछ काम है महाराज? क्या काम, क्या सेवा करे आपका? बोले कि आपकी सर पे बाल में जो पिन लगाते हैं ना आप, वो पिन मुझे चाहिए। बोले कि महाराज पिन? बोले हाँ मुझे वो पिन चाहिए। तो माता जी पिन निकाल के दी, और वो पिन लेके क्या किया पता है बिल्वमंगल ठाकुर? अपना दोनों आंख को खुद फोड़ दिए, दोनों आंख को स्वयं से फोड़ दिए उन्होंने। तो माता जी एकदम घबरा गई, और प्रभु जी घबरा गए। बोले क्यों ऐसे किए? बोले कि नहीं, ये दो आंख मेरा जो है भगवान से मिलने के लिए बाधक था। ये दो आंख मुझे भौतिक संसार की प्रति जो है चकाचौंध के प्रति अट्रैक्ट हो रहा था मेरा मन। तो ये आंख अभी रहा नहीं, तो मेरे लिए भक्ति में कोई बाधक नहीं है अभी। बस मैं शांति से भगवान के पास पहुंच सकता हूँ, भजन कर सकता हूँ। तो हमारी इंद्रिया भगवान से मिलने के लिए बाधक है, भक्ति में बाधक है। मगर वो सारे इंद्रियों को अगर हम कृष्ण की सेवा में लगाएं तो सारा इंद्रिया शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम, बाचो बेगम मनस क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम, एतन बेगान यो विषय तो धीर। ये जो 6 प्रकार की वेग बताया गया है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं उपदेशामृत में, ये सारे इंद्रियों को अगर हम कृष्ण की सेवा में लगाएं तो हमारा इंद्रिया अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, या अपने आप बस में हो जाएगा, और हम श्री कृष्ण की चरणार विंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही इंद्रियों के माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये आंख से भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करिए, उनको निहारना बोलते हैं ना, निहारना, भगवान के सामने निहारो समय समय से। हम लोग का दर्शन कैसे होता है? हम ठाकुर जी के सामने जाते हैं, बस प्रणाम करते निकल गए, बस भगवान आप अपने में मजे रहो। मगर देखो ठाकुर जी का श्रृंगार कितना सुंदर हुआ है। जब भक्त श्रृंगार करते हैं कितना समय लगता है? 5 मिनट लगा था क्या श्रृंगार करने के लिए भगवान को? नहीं, उनको 2 घंटा 3 घंटा श्रृंगार के लिए लगता है। एक एक चीज को बड़ा सुंदर से भगवान को सजाते हैं। और हम दर्शन कितना समय करते हैं? 1 मिनट भी नहीं, सामने जाते और निकल जाते हैं। हमको भी वैसे ही समय से उनको ज्यादा समय तक निहारना चाहिए ठाकुर जी को, बड़े प्रेम से। हर एक अंग को दर्शन करनी चाहिए ठाकुर जी का। जब ठाकुर जी के पास जाते हैं, हमारा रमापति मुरली को बड़ा प्रेम से दर्शन करते हैं, और इतना प्रेम से दर्शन करते हैं कि बस चला जाए फिर भी वो आएंगे नहीं, वो दर्शन करते रहेंगे, रोते रहेंगे ठाकुर जी के सामने। और मैं आपको बताऊं, जब हम तिरुपति बालाजी गए थे, वो ऐसे सेटिंग लगाए सिक्योरिटी के साथ वहां पर, ऐसे भगवान का दर्शन करने के लिए ना बड़ा लंबा लाइन होता है, 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा बालाजी के लिए। तो एक बार तो हमारे साथ में लाइन में जाके दर्शन कर लिया प्रभु जी ने। दूसरे दर्शन में क्या किया पता है? उन्होंने वो सिक्योरिटी को पता नहीं कहां से सेटिंग लगाया, उन्होंने वही सेटिंग लगा सकते हैं। तो सिक्योरिटी को बोल के आए थे सुबह आऊंगा मंगला में, मुझे छोड़ देना। वो बिना लाइन का जाके वेंकटेश के उधर तिरुपति बालाजी में जो गया होगा आपको अनुभव होगा, कोई सिक्योरिटी, कोई किसी का मित्र नहीं है वहां पर, बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी है, विदाउट लाइन आप जा ही नहीं सकते हो। मगर मैं तो प्रभु जी जब बोले प्रभु जी मैं मंगला में जा रहा हूँ, बोला प्रभु जी टाइम वेस्ट मत करो, हमारे साथ चलो पद्मावती दर्शन का। अरे प्रभु जी मैं जाके आता हूँ, मैंने बोल दिया हूँ सिक्योरिटी को, और सच के सच दर्शन करके आए 2 घंटे में वापस। तो यस, ये भक्तों का एक प्रकार का प्रेम है भक्त भगवान के प्रति, वो वापस दर्शन करना चाहते हैं, वापस दर्शन करना चाहते हैं। हमारे भक्ति माता जी जब श्रीरंगम गई थी, वो 5-6 बार रंगनाथ जी का दर्शन की, मैं तो एक ही बार किया था। वो बार बार जाके दर्शन किए, मंगलारती में 2 बार, दर्शनार्थी में 3 बार, दिन भर दर्शन। खैर आप सब भी ऐसे ही भक्त हैं, भगवान को निहारना चाहिए भगवान को, हमारे आंखों के माध्यम से, तब ये आंख दोनों शुद्ध हो सकता है। भगवान की कथाओं को श्रवण करनी चाहिए निरंतर, तब ये 2 कान शुद्ध हो सकते हैं। जीवा से भगवान का हरि नाम का उच्चारण करे बार बार, तब हमारा जीवा शुद्ध हो सकता है। इस शरीर से हम भगवान के भक्तों को आलिंगन करें, भगवान की चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करें, तो ये शरीर शुद्ध हो सकता है हमारा। तो हमारा हर एक इंद्रिय, हमारा नासिका, हम भगवान की जो अर्पण किया हुआ पुष्प और तुलसी को ग्रहण करें, हमारा नासिका शुद्ध होगा।
तो सारा इंद्रियों को हम शुद्ध कर सकते हैं श्री भगवान की सेवा में लगाकर, इतने आसान है। तो इस प्रकार से बिलो मंगल ठाकुर जाके भगवान, और क्या हुआ पता है, अभी तो अंधे हो गए थे, आंख नहीं था, तो चल रहे थे रास्ते में एक लकड़ी लेके, तो एक लड़का आके बोल रहा है बाबा कहाँ जाना है। बाबा बोल रहे हैं कि बेटा मुझे वृंदावन जानी है ठाकुर जी को मिलने के लिए। तो बोले चलो बाबा मैं वहीं जा रहा हूँ। वो लड़का ने उनको हाथ पकड़ कर लेके गए ठाकुर जी के पास, बांके बिहारी लाल के पास, और स्वयं भगवान थे आके उनको हाथ पकड़ के ले गए। और बिलोन मंगल ठाकुर कह रहे हैं मुझे पता है प्रभु आप स्वयं ही मुझे लेके जा रहे हो। आंख नहीं था, मगर आंख नहीं होने पर भी वो सब देख सकते थे। वृंदावन में एक बड़ा प्रसिद्ध संत हुए, आप जानते होंगे सब लोगों ने। उनका आंख सुर था, वो भी अंधे थे, सूरदास जी, सुना है आप लोगों ने, बड़ा प्रसिद्ध संत हुए सूरदास जी महाराज। ये सूरदास जी महाराज रोज बांके बिहारी लाल के सामने जाके रोते, जाते और घंटों बांके बिहारी लाल को दर्शन करते, घंटों। तो एक बार तो कुछ लड़के लोग होते ना, लड़के लोग बड़ा चुगली बहुत ज्यादा करते हैं जवान लोग, तो कुछ लड़के मिलकर बोल रहे हैं बाबा कहाँ जाते हो सुबह शाम, क्या देखते हो उधर, क्या देखने जाते हो आप। फिर बाबा बोल रहे हैं कि बेटा मेरे पास आंख कहाँ है, मैं ठाकुर जी को दर्शन कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं तो जा रहा हूँ बांके बिहारी लाल के सामने जाके हाजिरी देके आ रहा हूँ। बोलते हे बांके बिहारी लाल बस आपका सेवक हाजिर है, अटेंडेंस लगा कर आता हूं मैं, मेरे पास आंख कहाँ है, मैं बांके बिहारी लाल का दर्शन करता हूँ। और जाते तो ठाकुर जी को सामने खड़े होकर रोते। पुजारी एक दिन डाउट में पड़ गया, ये महात्मा रोज आके घंटों यहाँ पर रोते हैं, क्या उनको सच में कुछ दर्शन होता है, दर्शन करते हैं क्या ये, आंख से तो ये सुर है। एक दिन क्या किया पता है, पुजारी जानबूझ के मंगलारती में भगवान को सिर्फ जंगिया पहना के छोड़ दिए, बस चड्डी में भगवान को छोड़ दिया और कुछ कपड़ा नहीं, बस बोले कि आज देखते हैं ये बाबा को दिखता है कि नहीं दिखता है। तो सूरदास जी मंगलारती में आए, और सूरदास जी मंगलारती में आके जैसे ही भगवान के सामने आए हंसने लगे, क्या हो गया प्रभु, जंगिया पहन के आ गए, कपड़ा बिना पहन के कैसे आ गए यहाँ पर। सूरदास जी आंख नहीं था और बोल रहे हैं कि कहाँ जंगिया में आ गए आप, क्या हो गया आपको, हंस रहे हैं। पुजारी बोला कि महात्मा जी को सब दिखता है रे भाई, ऐसा नहीं है, ये अंधा है, ये अंधा होने पर भी ठाकुर जी का सारा दर्शन करता है, और हम ऐसी स्थिति, हमारा बेवकूफी देखिए, हमारे पास आंख होने पर भी अंधे हैं, हम भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, ये हमारा स्थिति है। यही सूरदास जी आगे जाके, राधा रानी आई थी वृंदावन की तलहटी में खेलने के लिए। राधा रानी खेल रही थी आके उनकी सखियों के साथ, उनकी पायल गिर गया, राधा रानी का एक पैर का पायल गिर गया, राधा रानी चले गई आपस, और ये महात्मा जी वहां पर उनको पायल मिला बाबा को। सूरदास जी आंख नहीं था, बाबा ने पायल लिए रख लिया अपने पास। अभी सुबह वहां पर जब राधा रानी सज रही थी, देखिए एक पैर में पायल ही नहीं है राधा रानी का, गोलोक में पायल ही नहीं। अरे पायल कहाँ गया, कल रात को तो जाके हम गोवर्धन की तलहटी में खेल रहे थे ललिता विशाखा के साथ, सखियों के साथ। ललिता के बुलाई, बोली ललिता जाके देखो मेरे पायल कहाँ गिरा है। ललिता को भेजे तो ललिता आके पूछे सबको, उनको कौन पहचान सकता है उस समय। तो ललिता एक जन को बोले कि पायल मिला है क्या, तो बोले कि यहाँ पर एक बाबा रहते हैं, अंधे बाबा है, तो देखो ये बाबा को मिलना होगा शायद, एक बार पूछ लो। तो गई ललिता बाबा के पास, सूरदास जी के पास जाके बोल रही कि बाबा आपको पायल मिला है क्या। बोले कि बेटी मिला है, उनको तो दिख नहीं रहा था, हाँ बेटी मिला है। बोले बाबा हमारा सखी का है, पायल दे दो। बोले कौन सखी, बोले कि हमारे लाली राधा रानी है। बोले कि जिसका पायल है उसको बुलाओ, आपको नहीं दूंगा मैं, मुझे कैसे पता आप लेके आओ, क्या करोगे इस पायल को। बोले कि बाबा लाली नहीं आ सकती है, वो यहाँ नहीं आ सकती है। बोले क्यों नहीं आ सकती, उसको पायल चाहिए तो इसको आना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। बाबा को सब पता है, आएगी कहाँ जाएगी ये लाली। तो गई ललिता जाके बोली राधा रानी को कि राधा रानी वो तो दे ही नहीं रही, बाबा बोल रहे आपको आने के लिए जिसका पायल है। तो राधा रानी आई, बोले कि क्या करे अभी चलना पड़े। राधा रानी आई, बोले कि बाबा मेरा ही पायल है, दे दो मुझे। बोले कौन है लाली तू, बोले कि मैं राधा रानी हूँ। बोले अच्छा तो लाओ यहाँ चरण लाओ, मुझे मापना है ना, आपके चरण को माप के मैं पायल को पहना दूंगा। हाँ मुझे कैसे पता है आपका ही कि दूसरा का है, आप चिटिंग करके ले लोगे तो। राधा ने बोलती बाबा आप बड़ा हठी है,
बोले कि वो तो हूं मैं, आप अपना चरण दो, मैं पायल स्वयं आपकी चरणों को मैं मापूंगा, आपका पायल का मैं मापूंगा, फिर मैं पहनाऊंगा, तब आपको पायल मिलेगा। तो राधा रानी ने स्वयं चरण रखी, तो बाबा ने चरण को पायल पहनाए स्वयं सूरदास जी महाराज। हरि हरि वो देखो क्या भक्त हुए, देखे जिनको स्वयं श्रीमती राधा रानी आके उनके हाथ से पायल पहन रहे हैं। बोले बाबा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा पायल को आपने बड़ा संभाल के रखा है, थैंक यू बाबा। आपको कुछ वर चाहिए क्या? बोले कि अरे मैया मुझे क्या वर चाहिए, हम बाबा लोगे संत लोगे, नाम भजन अच्छे से हो जाए ऐसे आशीर्वाद दो। बोले कि नहीं बाबा मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपका आंख वापस आ जाए, आप पूरा दुनिया देख सकते हो करके राधा रानी आशीर्वाद दे दी सूरदास को। अभी सूरदास जी बोले कि हे लाली, हे मैया ऐसे गलती मत करो, मुझे ये आशीर्वाद नहीं चाहिए। ये आंख आंख क्या करेगा, बिना आंख का ही आप जुगल किशोर का दर्शन हो रहा है रोज मुझे राधा कृष्ण का, मैं आंख लेके क्या करूंगा, संसार देख के क्या है संसार में, नहीं नहीं ये वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। देख लो जहां राधा रानी आंख दे रही है, सूरदास जी महाराज आंख नहीं लिए, बोले वापस ले लो आप, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे भक्त हैं जी, देखिए क्या उत्साही प्रदान मिलता है इन भक्तों से सुनकर। हाँ क्या भक्ति में प्रगति हो सकती है ऐसे भक्तों के बारे में जब सुनते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग कहां पर थे, हाँ धनुर्दास के पास में थे। यस, तो धनुर्दास और हेमाम्बा ये दोनों विवाह किए, और विवाह करने के बाद बड़े सुंदर भक्त हुए, ठाकुर जी का सेवा पूजा में लगे। तो एक घटना एक बार दूसरा एक घटना हुआ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बड़ा शिक्षणीय चीज है इसमें। तो एक दिन क्या हुआ, रामानुजाचार्य रोज जो है वो स्नान करने जाते कावेरी में, मैंने बताया था ना रोज सुबह शाम रामानुजाचार्य स्नान करने जाते हैं। तो स्नान से पहले हम लोग अशुद्ध रहते हैं एक प्रकार से, है ना, स्नान करके हम स्वच्छ होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो जब रामानुजाचार्य उस समय थोड़ा एज हो गया था, लगभग उनको 60 साल या 70 साल लगभग हो गया था, रामानुज को थोड़ा एज हो गया था। नींद आ रहा है आप लोग को? नहीं पक्का? आप दोनों लोग जमाए ले रहे हो इसलिए मुझे नींद आ रही है क्या? ओके, मैं सब देख पा रहा हूँ सभी भक्तों को, कौन जमाए ले रहा है, कौन सो रहा है, कौन बैठा है, हाँ कौन पानी पी रहा है, कौन खाना बना रहा है, सब दिख रहा है यहाँ से। वैसा जो जो भोजन पका रहे हैं, हम बहुत जल्दी आपके घर पे आने वाले कथा के बाद प्रसाद लेने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो अभी रामानुजाचार्य जब स्नान करने जाते उस समय, तो रामानुजाचार्य जब स्नान करने जाते तो उनके जो पूरे दासरथी जैसे भक्त है ना, महान भक्त, उनकी कंधे पे हाथ डाल के चल के जाते, क्योंकि तब एज हो गया था, उतना चलने भी नहीं पाते थे। तो किनके कंधे पे हाथ डालते? दासरथी और कुरेश जैसे भक्तों की गले में हाथ डाल के चल के जाते, और जाकर जब कावेरी में स्नान कर लेते, तो स्नान करने के बाद ये जो धनुर्दास है ना, धनुर्दास की गले में हाथ डाल के वापस आते, उनको हाथ उनके कंधे पे हाथ डाल। आप सोचिए कि धनुर्दास एक शूद्र परिवार का था, एक नीच परिवार का था, और ये लोग सब ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल के। जब अशुद्ध समय पर, यानी जब बिना स्नान करके जब रामानुज जाते, तो महान भक्तों के गले में, ब्राह्मणों के गले में हाथ डाल के जाते स्नान करने। जब रिटर्न आते समय जो शूद्र भक्त है उनकी गले पे हाथ डाल के आते। तो सारे जो भक्त लोग थे ना, ब्रह्मचारी और सन्यासी रामानुजाचार्य के, तो लोग सोचे कि भाई ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं गुरु महाराज जी। देख लो, थोड़ा सा भी मन में डाउट होती है ना कोई भक्त के बारे में, फिर वो डाउट बढ़ते जाता है, और वो डाउट ही क्या करता है, हमको वापस अपराध करा देता है। तो ये सारे आश्रम में जो ब्रह्मचारी सन्यासी थे वो सोचे, एक तो धनुर्दास गृहस्थ है, दूसरा है वो एक नीच परिवार से है, और हमारे ब्राह्मण भक्तों के गले में हाथ डाल के जब स्नान के बिना जाते हैं, स्नान के बाद वो ये धनुर्दास के गले में हाथ डाल के आते हैं, ये कैसा व्यवहार है। तो सब कानाफूसी कर रहे थे भक्त लोग आपस में। हाँ, एक नीच शूद्र की गले पे हाथ डाल के महाराज आते हैं स्नान करके, और जाते समय ब्राह्मण। एक्चुअली उल्टा करना चाहिए, जब स्नान करने जाते हैं तब शूद्र की गले पे हाथ डाल के जाना चाहिए, जब स्नान करके रिटर्न आते हैं तब ब्राह्मणों की गले पे हाथ डाल के आना चाहिए। एक्चुअली ब्राह्मण शुद्ध होते हैं, मगर हमारा गुरु महाराज ऐसे करते हैं। तो ऐसे मन में शंका उत्पन्न हुई। तो ये खबर धीरे धीरे होके रामानुजाचार्य के पास पहुंचा। रामानुजाचार्य सोचे, अच्छा अभी इन लोगों को एक अहंकार है कि हम ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, इनको एक अहंकार है कि हम ब्राह्मण है, ओके अभी कुछ करना पड़ेगा।
तो क्या किए रामानुजाचार्य, बहुत बड़ा सुंदर प्लान किए। तो एक दिन रामानुजाचार्य रात को गए, सब सोए थे ब्रह्मचारी सन्यासी लोग आश्रम में, और उस समय ऐसा नहीं हमारे जैसे उदयपुर में 5, 6, 8 ब्रह्मचारी, इतना नहीं ब्रह्मचारी, हजारों ब्रह्मचारी और सन्यासी होते उनके आश्रम में। उस समय की बात है, रामानुजाचार्य के जो शिष्य लोग हैं उनका आश्रम हरा भरा हुआ करता। आजकल किसी को ब्रह्मचारी बनाना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि ना अभी स्थिति ऐसा नहीं है, बच्चे बचपन से ही बिगड़ जाते हैं, मोबाइल से, टीवी से, लड़कियों के पीछे, खत्म। वो ब्रह्मचारी जीवन जी नहीं पाते आजकल के बच्चे। मगर पहले के समय पर हर एक लड़का ब्रह्मचारी बनता, हर एक लड़का, वो ट्रेनिंग था। और आजकल के बच्चों को माता पिता बिगाड़ के रखे हैं। वो ब्रह्मचारी बनेगा कैसे? उनको जीवन को अपने ऐसो आराम भोग विलास में उनको जीवन आपने क्रिएट किया, उनको आपने आदत दिला दिया, उनको एसी का आदत दिलाया आपने, उनको एंड्रॉइड का, उनका आईफोन का आदत दिलाया आपने, उनको लैपटॉप का आदत दिलाया, उनको अच्छा अच्छा पिज्जा बर्गर का आदत दिलाया आपने, उनको फ्लाइटों में घूमने का आदत दिलाया बचपन में। तो वो व्यक्ति कहाँ जाके आश्रम में रुक सकता है? बोलिए, आश्रम में कहाँ तपस्या कर सकता है? खुद कपड़ा धोना होता है, खुद खाना पकाना होता है, यहाँ पर खुद सुबह 3:30 उठना पड़ता है। ऐसे आदत ही नहीं है बच्चों को 3:30 उठना, मर जाएंगे बच्चे। ऐसा आदत है आजकल के बच्चों का, 8 बजे तक बच्चे नहीं उठेंगे। मगर और मैं मेरे बात कह रहा हूँ, मेरे पिताजी रोज एवरीडे, हमको याद है, हमको 4:30 से 5 बजे जगाते। और घर पे पानी नहीं है जी, गांव में हमारा सरोवर में जाना पड़ता स्नान करने। सरोवर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी में सरोवर हुआ करता। हमारे पिताजी साथ में ले जाते हमको। सरोवर में स्नान करके जब आते, पिताजी ने, खैर ऐसे वैष्णव तिलक तो नहीं था, पर हाँ घर पे वो तिलक था एक, वो पिताजी ने एक लकड़ी से ऐसे कांडी से लगाते थे ऐसे लंबा, और हमको लेके जाते महादेव जी के मंदिर में सुबह 5:30 बजे मंगला में। महादेव का दर्शन कराते, महादेव का मंदिर परिक्रमा कराते, और वहां से प्रसाद लेके फिर घर पे आते। फिर तेरे को पढ़ाई करना है, जो करना है कर, तेरा सुबह का ये हमको याद है। तो ये हमारा शेड्यूल था पहले। हमने मोबाइल देखा नहीं जीवन में, पहले हमने कंप्यूटर देखा नहीं जीवन में, टीवी देखा नहीं, हमारे घर पे टीवी है करके मुझे याद नहीं है अभी तक। तो ऐसे जो जीवन में तपस्या किया हो, वो व्यक्ति आगे जाके अच्छा ब्रह्मचर्य आश्रम या सन्यासी को पालन कर सकता है, वरना भोग विलास में वापस ऐसा स्थिति में आना बहुत मुश्किल है। हम ये कह रहे थे, रामानुजाचार्य की आश्रम में कई सारे सन्यासी और ब्रह्मचारी थे। तो क्या किए पता है? रात को रामानुजाचार्य गए, सब सोए थे, जाकर सबकी, किसी का धोती फाड़ दिए, किसी का कौपिन फेंक दिए, किसी का खाने का प्लेट को उनकी बेड में रख दिया, किसी ने इनके बेड में रख दिया, सामान को अदल बदल कर दिया रामानुजाचार्य रात को। और किस किस का धोती कुर्ता फाड़ दिए जानबूझ के। आपको लगता है ना गुरु महाराज होके ऐसे काम क्यों किए? अभी सबक सिखानी है ना। तो क्या हुआ, सुबह जब ब्रह्मचारी लोग उठे, सन्यासी लोग उठे, स्नान आदि करके आके धोती ढूंढ रहे, तो कोई देख रहा है उनका धोती फटा हुआ है, कोई देख रहे हैं उनका कौपिन गायब है, कोई देख रहे हैं उनका कुर्ता दिख नहीं रहा है, वो कुर्ता कोई दूसरे की बेड में पड़ा हुआ है। बस एक दूसरे को, तू मेरा कुर्ता लिया है, तू मेरा धोती फाड़ा है रात को, बस झगड़ा। आश्रम में पूरा माहौल में झगड़ा चालू हो गया, ब्रह्मचारी सन्यासी आपस में सब एक दूसरे को बोल रहे, तू ऐसे किया, तू मेरा प्लेट, खाने का प्लेट दिख नहीं रहा है, मेरा यहाँ पर धोती नहीं है। देखो ब्रह्मचारियों के पास होता क्या है, खैर आजकल तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड ब्रह्मचारी जीवन हो गया, एंड्रॉइड फोन, आईफोन, लैपटॉप, मोबाइल्स, बड़ा सुविधाएं हैं आजकल। हाँ, प्रभुपाद जी की कृपा से सारा फैसिलिटी है, मगर वो सारा फैसिलिटी को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं ब्रह्मचारी लोग। तो खैर उस समय ऐसा नहीं था, 2 जोड़ी कपड़ा होता, धोती कुर्ता, और बस उनका खाने के लिए प्लेट होता, जो भी है, मिट्टी का हो जो भी है, और क्या होता उनके पास, और कुछ भी नहीं, कमंडल होता, कमंडल बस। उतने के लिए झगड़ा आश्रम में, मेरा धोती, मेरा कौपिन, मेरा कुर्ता करके। तो सब लोग झगड़ा करते हुए सब आए रामानुजाचार्य के पास, बोले कि महाराज महाराज, हमारा धोती इसने ले लिया, हमारा कुर्ता उसने ले लिया, हमारा धोती इसने फाड़ा। तो सब की स्थिति को सुना रामानुजाचार्य बड़े शांति से, क्योंकि ना रामानुजाचार्य स्वयं किए थे। बाद में बोले कि अच्छा अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग को फिर धोती दिया जाएगा। तो सबके सामने बोले कि पता है आप लोगों को, ये जो धनुर्दास है ना, ये धनुर्दास बड़ा भोगी है। कौन बोल रहे हैं? रामानुजाचार्य बोल रहे हैं। वो धनुर्दास याद है ना, जो बेश्या को विवाह किए, हेमंबा को।
तो रामानु उसके प्रति ईर्ष्या था ना इस सबका, वो एक शूद्र है और अभी अभी आया है, उसको महाराज जी ने स्नान करने के बाद उनको बड़ा रेस्पेक्ट देते, उनके साथ में चलते हैं। तो बोले पता है ये धनुर्दास बड़ा भोगी है, बड़ा आसक्त है घर के प्रति, स्त्री के प्रति और संपत्ति के प्रति, पता है। तो सब लोग बोले हाँ महाराज ये भी हम बताना चाह रहे थे, हम बता नहीं पा रहे थे, सच में वो बड़ा आसक्त ही है। मौका मिलना चाहिए बात किसी का निंदा करने के लिए तो हम शुरू कर देते हैं। कैसे शुरू होता है पता है, आके बोलते प्रभु जी आपको पता है क्या वो जो माता जी है ना वो ऐसा है प्रभु जी। तो हम तुरंत हाँ मुझे भी पता था, मैं किसको बोला नहीं, सच में वो ऐसी है। और हमने और 3-4 मिला के बोलते हैं अरे ऐसा इतना ही नहीं और ऐसे है वो माता जी। तो फिर कोई प्रभु जी के बारे में बात करना है तो हम ऐसे करते हैं, जब बात होती है ओ प्रभु जी अरे आपको कुछ पता नहीं, मुझे बहुत पता है, मैं बताता हूँ सुनो, वो प्रभु जी ऐसा है वैसा है, उसका सारा निंदा एकदम करते हैं हम। ये हम लोग का स्थिति है, हमको बस मौका मिलना चाहिए किसी का निंदा करने के लिए, बस मौका मिलते हम चौका मारते हैं निंदा करने के लिए। नहीं, भक्तों के ऐसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब मौका मिले प्रशंसा करने तब खूब प्रशंसा करो, जब निंदा की बात होती है उस जगह को छोड़ के चले जाओ, रहो मत वहां पर जिसी का निंदा होती है वैष्णवों का। तो खैर ये सारे ब्रह्मचारी सन्यासी बोले हाँ गुरु महाराज हम लोग भी थोड़ा अनुभव किए हैं, वो थोड़ा अहंकार हो गया उनको, थोड़ा आसक्त भी है। तो बोले ठीक है मैं चाहता हूँ कि कुछ ब्रह्मचारी या कुछ सन्यासी मिलकर उनके घर पे जाओ, आज शाम को मैं वो धनुर्दास को बुलाता हूँ मेरे पास, मैं उसको मैं मेरे पास बिठाकर थोड़ा मैं कथा कीर्तन करूंगा उनके साथ, उसको बिजी रखूंगा, आप लोग सब उनके घर पे जाना। कितना लोग 5-10 ब्रह्मचारी सन्यासी मिलके जाओ, जाके उनके घर पे जितना धन है ना सब चुरा के ले आओ, देखते ही कितना बड़ा आसक्त है या निरासक्त है पता चल जाएगा उसकी संपत्ति के प्रति। तो सारे ब्रह्मचारी सन्यासी बोले ठीक है गुरु महाराज शाम को चलते हैं। तो लगभग 7 बजे वो आते हैं, रोज आते हैं धनुर्दास रामानुजाचार्य के पास बैठ के बातचीत करते हैं शास्त्रों के बारे में, भगवान के बारे में, रोज उनका एक नियम था। तो उस दिन भी आए 7 बजे आए, तो रामानुजाचार्य जो बोले थे उस सन्यासी ब्रह्मचारी लोग गए, 5-7 लोग गए छुपके गए, बोले थे छुपके जाना, उनकी पत्नी को पता ना चलना चाहिए, सारा संपत्ति एक भी संपत्ति छोड़ना नहीं, सोना गहना ज्वेलरी सब ले आना जितना घर पे। बोले ठीक है। तो ये लोग गए छुपके हुए गए। तो उस समय क्या कर रही थी जो हेमांबा थी वो सोई हुई थी, ऐसे एक कड़ में ऐसे सोई थी और नींद नहीं लगा था, आंख बंद था, बस सो रही थी। दरवाजा ऐसे थोड़ा साइड करके रखी थी क्योंकि पति आएंगे ना, पति आएंगे थोड़े समय में गुरु महाराज जी से मिलके, इसलिए दरवाजा को पूरा लॉक नहीं की थी, खुला ही रखी थी और ये लेटी थी। तब तक ये लोग पहुंचे, उनको लगा कि ये माता जी सो गई है, तो ये लोग धीरे से दरवाजा खोल के अंदर गए, बड़ा छुप के गए, जाके जो धीरे धीरे सामानों को लिए इकट्ठा किए, जो जहां जहां ज्वेलरी है। खैर उस समय सारा खुला होता था, आजकल तो हम बड़ा लॉक करके रखते, उस समय उतना कुछ ये नहीं था, कोई चोर भी नहीं होते उस समय, तो सब डाले। तो ये जो माता जी सोई थी ना, ये माता जी को लगा हमारे, उनको पता चल गया कि अरे कुछ ब्रह्मचारी सन्यासी लोग आश्रम से आए हैं, गुरु महाराज के शिष्य लोग, मेरे गुरु भाई लोग। तो माता जी को लगा बाप रे बाप, आश्रम में इतना कमी हो गई, शायद ब्रह्मचारियों को खाने पीने में कुछ दिक्कत हुआ होगा, इसलिए लोग चोरी करना पड़ा होगी। तो माता जी सोची कि ओहो चलो कोई बात नहीं, लेने दो इनको जितना लेना है। वो जानबूझ को उठ नहीं रही थी, माता जी सोई थी, बात इनको ले जाए, उनको पता था ये लोग आके चोरी कर रहे थे, मगर माता जी सोई रह गई एक कौन ऐसे। फिर बाद में ये लोग जा रहे थे, देखे, और रामानुज बोले थे उनकी पत्नी के शरीर से भी अगर सो गई होगी ना, उनका नाक का, कान का, गले का सारा हार निकाल के ले आना, सोने का है। तो ये लोग देखे, अरे गुरु महाराज बोले हैं ये भी नहीं छोड़ना है। तो ऐसे सोई थी एक कड़ में, तो इस साइड का नाक का धीरे से खोले ले लिए। खैर आप लोग को पता होगा नाक को कैसे लगाते हो, कैसे निकाल के ले लिया वो लोगों ने। कान में जो था वो ले लिए, धीरे से हार ले लिए। तो ये साइड का सारा ज्वेलरी जितना लगाई थी वो सारा निकाल दिए। अब ये माता जी सोची ये साइड का तो ले लिए, ये साइड का रह गया, अभी ये भी दे देनी चाहिए, इन लोग को कमी है, आश्रम में भक्त लोगों को कमी नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचारी सन्यासियों को उनको। तो माता जी ना ऐसे ही एक्टिंग करते हुए, नींद में रहते हुए ऐसे करवट बदलाई जानबूझ के, उनको ऐसा लगा नहीं कि वो सोया नहीं करके, ऐसा ना लगना चाहिए, ऐसा करके वो करवट बदलाई। तो इनको लगा कि अरे माता जी जाग गए करके सब भाग गई वहां से, सब लोग भाग गए। भागने के बाद आश्रम में पहुंचे सारा संपत्ति लेकर। तो रामानुजाचार्य उस समय जो है धनुर्दास घर पे आए वापस महाराज जी से मिलके। तो रामानुजाचार्य को बोले महाराज हम सब ले आए, मगर वो माता जी का जो इस तरफ का था ना वो छूट गया, क्योंकि वो जग गई, इसलिए हम डर के मारे आ गए। तो रामानुज बोले अच्छा ठीक है। तो अभी बोले जो लोग चोरी करने गए थे वो लोग जाओ
अभी जाके देखो पति पत्नी क्या बात कर रहे हैं, जाके एक बार सुनो, कितना आसक्त तब पता चल जाएगा आप लोगों को। तो जब ये लोग गए छुप के वापस दरवाजा के पीछे विंडो के पास रह के सुन रहे थे क्या बात हो रही है इन दोनों का, पति पत्नी का। जब पति घर पे पहुंचे धनुर्दास, पत्नी बैठी हुई थी दुखी से, बोले कि क्या हुआ? बोला कि बहुत बड़ा अपराध हो गया मेरे से। बोला क्यों, क्या हुआ? बोले कि हमारे घर पे पता है 5-6 ब्रह्मचारी सन्यासी लोग आए थे आश्रम से, गुरु महाराज के शिष्य लोग, और शायद मुझे लगता है आश्रम में कुछ तो कमी है, धन का कमी होगा आश्रम में, इन लोग को शायद कुछ तो जरूरत है आश्रम में, हमारे घर पे आए थे चोरी करने के लिए। अच्छा, बोला हाँ क्या हुआ फिर? बोले सारा संपत्ति को तो मैं जाने दिया, सारा ज्वेलरी लोग ले लिए, और मैं इस तरफ सोई थी तो मेरा इस साइड का सारा ज्वेलरी ले गए थे वो। मैं इस तरफ जब पलटी, ये इस तरफ का दे देने के लिए जब मैंने इस तरफ पलटी तो वो लोग डर के भाग गए, उनको लगा मैं उठ गई करके। ये सुन के धनुर्दास बहुत डांटे पत्नी को, बोले अरे मूर्ख, अरे कितना आसक्ति है तेरा संपत्ति के लिए, तेरा ज्वेलरी के लिए, थोड़ा आराम से नहीं पलट सकती आओ? इतना जोर से पलटने का जरूरत था, देखो डर के चले गए, ये भी ले जाते तो कितना उनको काम आता, ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को। थोड़ा भी शर्म नहीं है तेरे को? इतना आसक्ति के कारण तू नहीं दिया होगा। बोला नहीं ऐसे नहीं, मैं तो बड़ा आराम से ही पलटी थी मगर वो लोग डर गए। ऐसे करके जब धनुर्दास बोल रहे थे और माता जी बड़ा गदगद होके रो के बोल रहे कि मैंने सेवा नहीं कर पाई अच्छे से ब्रह्मचारी सन्यासियों का। ये सुन के जो बाहर थे ना ब्रह्मचारी सन्यासी लोग सुन रहे थे, वो लोग की शरीर एकदम, वो लोग दंग रह गए। बाप रे बाप, ऐसे गृहस्थ, ऐसे पति पत्नी, इतना सुंदर भक्त, क्या भाव है उन लोग का सन्यासी ब्रह्मचारियों के प्रति। ओहो, बड़ा लज्जित हो के ये लोग गए रामानुजाचार्य के पास। रामानुजाचार्य बोले कि सब सुना आप लोगों ने, क्या वो लोग बहुत आसक्त था ना? तो सब मुंडी नीचे करके बोल रहे महाराज गुरुदेव नहीं, ऐसा ऐसा है, पत्नी बड़ा दुखी हो रही थी कि मैंने अच्छा सेवा नहीं कर पाई, और पति डांट रहा था कि तू अच्छा सेवा नहीं कर पाया करके। तो ये सुनकर रामानुजाचार्य बोले देखें, आप लोगों ने एक धोती की टुकड़ा के लिए, एक कुर्ता के लिए लड़ाई कर रहे हो। वहां धनुर्दास और उनकी पत्नी हेमांबा, उनका घर का सारा धन आप लोग लेके आ गए, फिर भी वो दोनों पति पत्नी क्या बात कर रहे हैं, हमसे सेवा अच्छे से नहीं हुआ करके। अभी बताओ, आप सन्यासी ब्रह्मचारी श्रेष्ठ हुए या वो गृहस्थ धनुर्दास श्रेष्ठ है, उनकी पत्नी श्रेष्ठ? आप बताइए, अभी डिसाइड करिए। तो सब लोग मुंडी नीचे करके बोले गुरु महाराज वो धनुर्दास और उनकी पत्नी ग्रेट है, उनके जैसा भक्त हम नहीं बन सकते हैं। सब लोग लज्जित हुए। तो देखिए कितना बड़ा शिक्षा है इस लीला से। इतना बड़ा शिक्षा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आश्रम में रहना, ब्रह्मचारी बन जाना, सन्यासी बन जाने से बड़ा महान भक्त हो जाते हैं। हाँ नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम घर में रह के भी अगर पति पत्नी सही भाव से ऐसी भगवान और गुरु की सेवा करेंगे तो भगवान और गुरु एक बार अगर हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो ये जगत पूरा प्रसन्न हो जाएगा, सब हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत बड़ा शिक्षा। और वैष्णव सेवा एकदम उबर उबर के आ रहा है इस लीला से। क्या वैष्णव सेवा का भाव था वो माता जी और प्रभु जी का। जब उनके घर पे चोरी करने आए थे, कल हम आपके घर पे चोरी करने आएंगे 4-5 ब्रह्मचारी, आपका क्या भाव होगा हम देखते हैं। कल आपके घर पे आएंगे, चोरी करेंगे, तो आप क्या 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 स्थिति होगा आपका? बोलेंगे लाओ डंडा लाओ, इन लोग को मार के भगाए, ये लोग चोरी करने आए हमारे घर पे। खैर हम बोल नहीं सकते अभी वीडियो में, मगर जरूर यही भाव हो सकता है। मगर देखो ऐसा भक्त बनना, हम जेब से 1 रुपया निकलते नहीं है भक्तों की सेवा के लिए। मगर देखो माता जी प्रभु जी का क्या भाव है, वैष्णवों की सेवा के लिए पूरा जीवन निसर्ग कर दिए। कुरेश और उनकी आंडाल, पूरा तलवार और आंडाल का क्या भाव था। पूरा गुरुदेव उनके वैष्णवों के लिए पूरा जीवन, सारा धन छोड़ के चले गए थे श्रीरंगम। ऐसे भक्त होते हैं, ये आचरण होती है भक्तों का, ये स्वभाव होती है भक्तों का। तो हम लोग को शिक्षा लेनी चाहिए ऐसे भक्तों के जीवन से कि किस प्रकार हम अपने जीवन को एक शुद्ध सत्व गुण में रखते हुए हमारा पूरा परम लक्ष्य होनी चाहिए वैष्णव, गुरु और भगवान की सेवा करें जीवन में। हमारा हर एक संपत्ति को, हमारा हर एक बुद्धि को, हमारे पास जितना क्वालिफिकेशन है, हर एक को कैसे कृष्ण के गुरु की सेवा में लगाए, वैष्णव की सेवा में लगाए, ये टारगेट हो, तब जाके हम बड़ा आनंद से हमारा इस जो मनुष्य जीवन को बिता सकते हैं। नहीं तो कितना भी कमाए हम धन को, मगर अंत में जाके आद्यंतवंत कौन्तेय, अंत में क्या मिलता है हमको? दुख ही मिलता है।
दुख का ही सामना करना पड़ता है, जितना भी हम मेहनत कर ले इस संसार में। जितना हम धन कमाते हैं, रोज का रोज हमारा हर साल में हो सकता है इंक्रीमेंट होता होगा जॉब में, तो हमारा पैसा भी बढ़ता होगा, मगर वो शांति मिलती है नहीं, आप और अशांति होता है हमारा जीवन में, और परेशानियां बढ़ जाती है जब धन बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है। तो अंत में संसार चीजों में, संसारी भौतिक संसार में अंत में दुख को ही प्राप्त होगा। मगर श्री कृष्ण की और भक्तों की सेवा में आप हर एक कदम कदम पर भगवान और भक्तों का सेवा करके आनंद लूट सकते हो। लूट लो जितना आनंद लूट सकते हो भक्तों की सेवा करके। हमारा जीवन में अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मगर वैष्णव का सिर्फ सेवा करके आप भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ वैष्णव का सेवा करो, और कोई सेवा नहीं कर पा रहे हो चलेगा, बस वैष्णव के हृदय में विराजमान करा दो। ये वैष्णव मेरे जीवन में जो है क्या है, एक आदर्श है। वैष्णव का आदर्श बनाओ, ऑफिस में बॉस को आदर्श मत बनाओ, हाँ, समाज में किसी लीडर का आदर्श मत बनाओ। भौतिक संसार में आदर्श बनानी है, कोई एक ग्रेट वैष्णव का आदर्श बनाओ। आदर्श बनानी है रामानुजाचार्य का आदर्श बनाओ अपने जीवन में। आदर्श बनानी है कुरतालवर का आदर्श बनाओ अपने जीवन में। आदर्श बनानी है तो इस प्रकार से धनुर्दास का आदर्श बनाओ अपने जीवन में, तब जाके हम श्री भगवान की बहुत कृपा का पात्र बन सकते हैं। तो इस प्रकार से श्रीपाद रामानुजाचार्य जो है ये धनुर्दास और उनकी पत्नी हेमांबा का ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, और सब समझ गए, इसीलिए गुरु महाराज उन्हें हाथ डाल के आते हैं स्नान से पहले। तो घर गृहस्थी में रहते हुए भी, परिवार में पत्नी बच्चों के साथ रह के हुए भी भक्ति किया जा सकता है। कोई मन में शंका मत करो कि भाई नहीं आश्रम में ज्वाइन कर लेना ही श्रेष्ठ है, या हम घर छोड़ दें, पत्नी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे तभी हम भक्ति कर सकते, ये गलत भाव निकाल दो मन से। ऐसा नहीं है, पत्नी के साथ रहकर, बच्चों के साथ रहकर आप भक्ति अच्छे से कर सकते हो, सही मूड से। बस जीवन में भक्तों को आदर्श बना दो आप लोग, बस ये आदर्श बना दो आप जीवन में, आपको कोई कठिनाई नहीं हो सकता है। कठिनाई आए भी जीवन में तो भक्त लोग आपकी कठिनाई को हर लेंगे, चिंता मत करो। बस ये जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए। खैर इस प्रकार से जो है धनुर्दास और ये माता जी बड़े सुंदर भक्त हुए भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से। जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है उनको इस संसार में कहीं पर भी कोई हरा नहीं सकता है, कहां पर कोई नहीं हरा सकता है आपको, जब गुरु की कृपा हो जाए आपके ऊपर। गुरु का सिर्फ आपके ऊपर दृष्टि पड़ जाए। रामानुजाचार्य के ऊपर सिर्फ यमुनाचार्य का दृष्टि पड़ गई थी, है कि नहीं? जब श्रीरंगम से कांचीपुरम आए थे, यमुना सिर्फ देखे थे रामानुज को, बस वो दृष्टि से रामानुजाचार्य को अपना शिष्य मान लिया, उनका करुणा दृष्टि पड़ गई थी, और उनकी कृपा से रामानुजाचार्य पूरा दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो हम गुरु पूजा में गाते हैं ना रोज, ये दिव्य ज्ञान हृदय कैसे प्रकाशित होगा? श्री गुरु चरण अरविंद में जब हमारा मति लगेगी तब हमारा हृदय प्रकाशित होगा। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोके नाथ लोकेर जीवन, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। गुरुदेव का चरण कमल ही सिर्फ भक्ति का पद्म है, छाता है। गुरुदेव के चरणों को छाता बना दो, आप ठंडी से, गर्मी से, बारिश से, हर स्थिति से बच जाओगे अगर गुरु की चरण आपके सर पे है। वैष्णव गुरु महान है। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य वहां पर बहुत सुंदर भक्ति की प्रचार का कार्यक्रम कर रहे थे, भक्तों को बड़ा उत्साह दे रहे थे, बड़े प्रेम से रखते थे भक्तों को, बड़ा आनंद से रह रहे थे। मगर एक दिन क्या हुआ पता है? उस राज्य का जो राजा थे, चोल का राजा, आपको याद है जो 5 साल की उम्र पर रामानुज जिस राजा की कन्या का भूत भगाया था, उस राजा का बेटा ने राजा बना था। उसके बाद कुलतुंग करके राजा था, कुलतुंग, उस समय कुलतुंग राजा, किंग कुलतुंग, ये चोल राज्य का राजा था कुलतुंग। मगर ये कुलतुंग ने मायावादी फिलोसॉफी को अपना लिया था और उसकी मन में बैठ गया था शिव जी भगवान है। साउथ में ना बड़ा झंझट है अभी भी, काफी शिव भक्त मिलेंगे आपको, तर्क करेंगे आपके साथ, वैष्णवों के साथ। तो बहुत साउथ में बड़ा चैलेंज है खास करके।
फिर हमारे नॉर्थ में तो बहुत अच्छा है, सब लोग कृष्ण भक्त हैं, बहुत सुंदर। और साउथ में बहुत ज्यादा शैव लोग हैं, और शैवों का वैष्णव का अभी भी चलता रहता है टगा फायर हमेशा, अभी भी साउथ में चलता है। तो खैर ये जो कुलतुंग था ये मायावादी भी फिलोसफी था, और ये सोचा था कि शिव ही भगवान है, और राजा था, अधिकार है उसको प्रजाओं को, जैसे बोले, जैसे आज सुबह राजा आके बोले 3 मई तक बंद है, तो राजा का अधिकार है बोलना, तो बात सबको मानना है। वैसे उस समय राजा का ऐसे अधिकार था, कुलतुंग कहे कि मेरे राज्य में सब लोग शिव जी को ही उपासना करना चाहिए, विष्णु का नहीं, तो विष्णु का विरोधी बन गया था। मैंने आपको कई बार बताया, शिव जी का पूजा करना गलत नहीं है, मगर शिव जी की पूजा करके कृष्ण को त्याग देना ये बहुत बड़ा अपराध है। या कृष्ण की पूजा करना दिक्कत नहीं है, कृष्ण को पूजा करके शिव जी को अपमानित करना ये प्रॉब्लम है, ये अपराध है। तो दोनों को ध्यान रखना जरूरी है। मगर कुलतुंग क्या किए, उन्होंने बोले कि राज्य में सब शिव भक्त होना चाहिए, तो सारे राज्य में ढिंढरा पिटा गया। तो देखे कुछ लोग सुन नहीं रहे थे, वैष्णव लोग सब किनका, भगवान विष्णु का सेवा पूजा करते थे। तो कोई जाके कहा मंत्री, बोले महाराज हमारे राज्य में रामानुज करके एक राजा है, आपको पता है? बोले हाँ हाँ, बचपन में उसने मेरी बहन को भूत भगाया था, वो राजा का बेटा राजा बन गया था, तो मेरे बहन का भूत भगाया था 5 साल की उम्र में, बड़ा शक्तिशाली है ये, बहुत तेजबान लड़का है, लेकिन अभी वो आचार्य है यहाँ का, कहाँ का, श्रीरंगम का, श्री संप्रदाय का आचार्य। अगर आप उनको शैव बना देंगे रामानुज को, तो पूरा वैष्णव शैव बन जाएंगे, शिव के भक्त बन जाएंगे। तो राजा बोले बहुत अच्छा, एक काम करते हैं, हम रामानुज को बुलाएंगे, रामानुज को किसी भी तरीके से साम दंड वेद कैसे भी करके रामानुज को शिव का भक्त बना देते हैं, तो उनके सारे शिष्य लोग शिव भक्त बन जाएंगे करके राजा का अभी प्लान हुआ। तो राजा ने सिपाही भेजे, बोले जाओ आप रामानुज और उनका गुरु महापूर्ण को लेके आओ। उनका गुरु महापूर्ण के साथ रहते थे रामानुज आचार्य, महापूर्ण रामानुज दोनों को लेके आओ, कुछ भी हो जाए रामानुज को हम शैव बना देंगे, अगर मारना पड़े तो मार देंगे रामानुज आचार्य को, चलेगा, उनको बंद कर देंगे हम लोग, अगर इनको शैव बनवाएंगे हम। तो क्या हुआ पता है, कुछ सैन्य लोग आए रामानुज आचार्य के पास, आके बाहर से आए तो उनको रोके, क्या हुआ, ना आपके गुरुजी को मिलना है रामानुज आचार्य को, ना किसके लिए, ना हमारे राजा बुलाए, कुलतुंग ने बुलाया उनको, कुलतुंग ने बुलाए और रामानुज आचार्य को कुछ उनसे बात करनी है। तो रामानुज आचार्य को जाके बोले शिष्य लोग, कोई सिपाही आए हैं राजा के, आपको बुलाए हैं राजा बात करने। तो रामानुज आचार्य बोले चलो कोई बात नहीं, मैं राजा को मिलने के आता हूँ। तो तैयारी कर लिए सब बढ़िया से जाने के लिए। मगर क्या हुआ पता है, कुरेश आ गए उस समय, बोले महाराज ए गुरुदेव ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल मत जाइए राजा के पास, क्योंकि मुझे लगता है ये राजा जो है शैव है और उसका कुछ प्लान है, आपको बुला रहा है तो कुछ तो प्लान है उसका, कुछ अघटन हो सकता है वहां पर गुरु महाराज, आप मत जाइए। तो रामानुज आचार्य बोल रहे हैं कि अरे क्या अघटन हो सकता है, बोले नहीं गुरु महाराज आप जाइए मत। फिर अभी राजा के दूत लोग तो बाहर खड़े हैं, बुलाने के लिए आए हैं। तो बोले कि गुरु महाराज ये काम करिए, मेरा निवेदन है, आप मेरा कपड़ा पहनिए, आपका कपड़ा मुझे दीजिए। ये सिपाही लोग आपको कभी नहीं देखा होगा, या राजा कभी देखा होगा आपको। उस समय कौन सा व्हाट्सएप और फेसबुक था कि रामानुजाचार्य का खूब फोटो वायरल हो रहा था, कुछ नहीं था उस समय, रामानुजाचार्य को कोई नहीं देखा है। तो बोले कि गुरु महाराज मैं आपके कपड़ा, सन्यासी का कपड़ा धारण करूंगा, आप मेरा कपड़ा पहनो, और महाराज जी आप इसी समय इस जगह को पीछे से, घर के पीछे से होके आप निकल जाओ, यहाँ मत रहो, बड़ा खतरा से खाली नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो रामानुजाचार्य तुरंत थोड़ा विचार किए, लेकिन ओके। तो क्या किया उन्होंने पता है, देखो कुरेश का कितना बड़ा योगदान है, आगे जाके पता चलेगा। कुरेश ने अपना व्हाइट कपड़ा, व्हाइट धोती रामानुजाचार्य को दिए, रामानुजाचार्य अपना सन्यासी कपड़ा कुरेश को दिए, कुरेश सन्यासी भेष ले लिए, गृहस्थ थे, सन्यासी भेष ले लिए, और रामानुजाचार्य व्हाइट कपड़ा पहने और कुछ शिष्यों को लेके, जैसे धनुर्दास है, जैसे दासरथी है, ऐसे बड़े जैसे गोविंद है, ऐसे शिष्य सबको इकट्ठा करके रामानुजाचार्य पीछे से भाग गए वहां से। और अभी महापूर्ण और कुरतालवार कुरेश, ये दोनों, कुरेश अभी रामानुज की भेष में है, यानी सन्यासी भेष में, ये दोनों आए बाहर, बोले कि बोलो। तो बोले कि रामानुज, बोला हाँ मैं ही हूँ। बोले कि आपको महाराज जी ने बुलाया कुलतुंग। बोले ठीक है चलो। तो सिपाही लोग लेके किनको आए, रामानुज नहीं थे, वो कुरतालवार थे, कुरतालवार को और महापूर्ण को लेके आए।
लेके आने के बाद बहुत सुंदर उनका स्वागत किया राजा ने, क्योंकि ना पहले तो प्रेम से समझाएंगे ना उनको, शिव जी का भक्त बन जाओ करके। तो उनका रखे, बड़ा अच्छा सत्कार हुई। सत्कार होने के बाद दूसरे दिन सभा में, भरी सभा में रामानुजाचार्य को बुलाए, यानी कुरेश को बुलाए। उनको पता था कि यही रामानुज है, उनको बुलाए और महापूर्ण को बुलाए, पूरा भरी सभा में ले कि आपको शिव जी भगवान करके एक्सेप्ट करके शिव जी का सेवा करना पड़ेगा। तो कुरेश आलवर जब सुने ना, तब कुरेश आलवर ने क्या उत्तर दिया होगा, क्या हुआ होगा उनका स्थिति कुरेश आलवर का। हाँ, राजा का क्या क्या रिएक्शन हुआ होगा कुरेश आलवर जब वो रिप्लाई देंगे। और उसके बाद रामानुजाचार्य कहाँ गए होंगे पीछे से भागकर, वो किधर गए, ये सब सुनने के लिए आपको कल शाम को 6 बजे यहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। हरे कृष्णा, जय रामानुजाचार्य की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। तो कल कुछ भक्त सोचे होंगे प्रभु जी बड़ा लंबा क्लास ले लेते हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आज मैं आप लोग को समय पर जो है मुक्त कर दिया बंधन से। अभी आप मुक्त हैं, आप कुछ भी अभी कर सकते हैं। ओके, तो जिन भक्तों को जाना होगा आप जा सकते हैं, जिनको कुछ प्रश्न है या रहना है प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए आप रह सकते हैं। तो किनको कुछ प्रश्न है तो आप हाथ उठाइए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जयंती प्रभु। हेलो, ना ना, बोलिए जयंती प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये सवाल था, जो है ना भगवान विष्णु के जो अवतार है क्षीरोदक्षाय और गर्भोदक्षाय, उनके बारे में थोड़ा बताइए, और अगर इसका कोई जो स्क्रिप्ट बनी हुई हो तो प्रभु जी भिजवा दीजिए थोड़ा।